गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 7 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कोटेक वेल्थ हुरुन लीडिंग वेल्थ वुमन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी महिला टॉप पे रही है? सो HCL की चेयरपर्सन रोशनी नादार जी है जो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। इसी तरह से जो सेकंड पोजीशन पे रही है वो किरण मजूमदार जी रही है। फिर बात करते हैं किस राज्य की सरकार ने कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त में टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? सो राइट आंसर होगा हरियाणा की सरकार है, उसके द्वारा मुफ्त में ये टैबलेट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जैसे ही उनका ये जो ईयर है उन कंप्लीट ईयर एंड होगा उनके बाद ये टैबलेट वापस सबमिट कर लिए जाएंगे। फिर बात करते हैं चैम्पियंस लीग खेल में रेफरी बनने वाली पहली महिला जो है फ्रांस की स्टेफनी फ्रैफर्ट जो है वो बनेगी। इसी तरह से 2020 के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित महाराष्ट्र के रंजीत सिंह दिसाले को इसके लिए चयन किया गया है। इनको ये जो पुरस्कार है वहाँ की जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन में प्रमोट करने के लिए और जो बुक्स होती हैं उनके अंदर QR कोड को यूज़ करने के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में कुलदीप हेंडू को चुना गया है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले और अभी हाल ही में भारतीय वुशु टीम के ये कोच भी हैं। फिर बात करते हैं फॉर्च्यून इंडिया 500 रैंकिंग में कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष पे रही? सो रिलायंस इंडिया लिमिटेड इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। फिर बात करते हैं भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? सो 4 दिसंबर को ये डे बनाया गया और इसी दिन पहली बार इंटरनेशनल बैंकर्स डे भी बनाया गया है। फिर बात करते हैं भारत के किस शहर में आर्ट पार्क जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को स्थापित किया गया है? सो कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के अंदर इसको स्थापित किया गया है। सो ये थे लास्ट वीडियोस के रिवीजन। अब बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। टाइम्स किड ऑफ द ईयर पहली बार किसे चुना गया है? सो इसका राइट आंसर होगा भारतीय अमेरिका मूल की जो गीतांजलि राव है इनको इसके लिए चुना गया है और ये टाइम मैगजीन के द्वारा पहली बार किसी बच्चे को टाइम मैगजीन के ऊपर रखा गया है। फिर बात करते हैं गीतांजलि राव जो है बेसिकली इंडिया अमेरिकन यंग साइंटिस्ट एंड इनोवेटर है। फिर बात करते हैं टाइम मैगजीन की। सो इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के अंदर और इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 3 मार्च 1923 को टाइम मैगजीन स्टार्ट हुई थी। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे लिकप्रिया कंगाजुंग की बात करते हैं तो ये मणिपुर के रहने वाली भारतीय एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है जिसे भारतीय थ्रेटा गनबर्ग भी कहा जाता है। एम नेत्रा की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु की रहने वाली 13 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसको UNADP के द्वारा गुडविल एम्बेसडर चुना गया था। फिर बात करते हैं ऐश्वर्या श्रीधर की। सो ऐश्वर्या श्रीधर भारत की पहली ऐसी महिला बनी है जिनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की जाएगी? सो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली ये स्कीम स्टार्ट की जाएगी। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है तेलंगाना के अंदर उन सभी के अंदर बेसिकली ये स्कीम वहाँ पर स्टार्ट की जाएगी जिसके तहत वहाँ की महिलाओं को अच्छा पोषण मिल सके। इसी के तहत जो राज्य सरकार है KCR किट और अम्मा ओदी स्कीम भी वहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा सरकार के द्वारा भी क्लास 8 से क्लास 12 तक के बच्चों को फ्री के अंदर टैबलेट जो वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा सूर्यधरा जो लैक है उस का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा भी हाल ही में 9th नंबर के इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल और कोणार्क डांस फेस्टिवल का आयोजन इसके द्वारा किया गया है। फिर बात अपनों यहाँ पर की है तेलंगाना के बारे में। सो बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है तेलंगाना का शो किया गया है। तेलंगाना के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ एंड छत्तीसगढ़ हुआ, इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर यहाँ के चंद्रशेखर राव जी है। गवर्नर यहाँ के तमिलिसई सुंदर राजन जी है। फॉर्मेशन जो हुआ 2 जून 2014 को हुआ और गेम यहाँ का कबड्डी है। एनिमल यहाँ का जो स्पॉटेड डियर है। हाईएस्ट पीक जो है डोलीगुता को के नाम से जानाता है और जो यहाँ का डांस है पेरेवनी शिवा थंडवम नाम से ये डांस है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो काशो ब्रह्मा
रामानंद रेड्डी पार्क, महावीर हरिना वनस्थली और मुर्गुवानी नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की बात करते हैं तो 119 सीट, विधान परिषद की 40, लोकसभा की 70 एंड राज्यसभा की 7 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं विधान परिषद के बारे में, सो इंडिया के अंदर पहले 7 स्टेट्स के अंदर विधान परिषद होती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर इंडिया के अंदर 6 स्टेट्स है जहाँ पर ये विधान परिषद मौजूद है। जम्मू एंड कश्मीर का जैसे ही जो राज्य का दर्जा समाप्त हुआ और उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी बना, तो यहाँ की जो विधान परिषद है वो अपने आप भंग हो गई। फिर बात करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 स्टेट्स है जहाँ के अंदर विधान परिषद अभी हाल ही में मौजूद है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ तेलंगाना के बारे में। सो तेलंगाना सरकार के द्वारा भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा जो मेडिटेशन सेंटर है कान्हा शांति वन के अंदर प्रेजेंट है, और बाथुकम्मा जो फूलों का त्यौहार है वो यहीं पर मनाया जाता है। तेलंगाना सरकार के द्वारा 2020 जो ईयर था उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया गया था। और कृषि मेगा डेटा रिकवरी सेंटर यहाँ अपने यहाँ के जो मुख्य अपने मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री, उनके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया। हरिता हराम कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया। निजामाबाद ज़िले में तेलंगाना का पहला फूड पार्क ओपन किया गया। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश की डिजिटल मुद्रा को ई कॉमर्स कंपनी JD.com के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा चाइना की कंपनी है JD.com के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस के बारे में अभी अपनों ने बात की थी कि यहाँ की महिला है जो कि फुटबॉल लीग्स है उसके अंदर पहली महिला रेफरी बनेगी। सो उसका नाम मुझे आप लोग कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इस वुमेंस का नाम क्या है। जो भी पर्सन सबसे पहले इस वुमन का नाम कमेंट्स के अंदर आंसर देगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं स्कॉटलैंड की। सो स्कॉटलैंड की जो सिटी है ग्लासगो, वहाँ पर नेक्स्ट जो COP26 का आयोजन है वो किया जाएगा। फिर बात करते हैं जर्मनी की। सो जर्मनी के अंदर जो यूरोपियन संघ है उनके द्वारा नया स्पेस इनोवेशन हब सेंटर यहाँ पर ओपन किया जाएगा। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है चाइना की। सो बात करते हैं चाइना कंट्री के बारे में। यहाँ पर आपको वर्ल्ड का कुछ मैप शो किया गया और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है चाइना का शो किया गया है। सो चाइना के साथ वर्ल्ड की 13 जो कंट्रीज़ हैं उनकी बाउंड्रीज के साथ टच होती है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, फिर हुआ अपना रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान। फिर बात करते हैं जो म्यांमार है, लाओस हुआ और वियतनाम हुआ। ये 13 कंट्रीज़ है जिनकी बाउंड्री चाइना के साथ में टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल बीजिंग है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, करेंसी यहाँ की रेनबिनी या फिर युआन के नाम से जानी जाती है। और चाइना के द्वारा भी ताइवान फर्स्ट मंगल मिशन स्टार्ट किया गया था और वर्ल्ड की पहली ऐसी ये कंट्री बनी है जिसने कि 6G सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लॉन्च किया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द स्टेट्स टाइम के अनुसार, जो कि सिंगापुर की एक मैगजीन है, के अनुसार 2020 के लिए एशियन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? सो अदार पूनेवाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO है उनको एशियन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। इनके साथ 6 अनदर पर्सन्स भी है जिनको इसके लिए चुना गया है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि ज्ञानानंदो निगोमम की बात करते हैं तो ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष भी चुने गए हैं। सुधा पैनोली की बात करते हैं तो ये इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रंजीत सिंह विसाले की बात करते हैं तो इनको अभी हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके तहत इनको $1 मिलियन का प्राइज़ दिया जाएगा। फिर बात करते हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली अभी कोविड-19 के लिए एक कोविशील्ड नाम से वैक्सीन्स को तैयार कर रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए भी हाल ही में किसे चुना गया? सो इसका राइट आंसर जो होगा बॉलीवुड एक्टर जो है जॉन इब्राहिम, उनको इसके लिए चुना गया है। फिर बात करते हैं
विराट कोहली जो है इनको बेसिकली 2019 के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं रोहित शर्मा। सो रोहित शर्मा को भी हाल ही में भारत रत्न अपने खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। खेल रत्न इनके साथ 4 और पर्सन्स है जिनको शामिल किया गया, जैसे कि विनेश फोगाट हुआ, मनिका बत्रा हुई, रानी रामपाल हुई और मरियप्पन हुई। ये 4 टोटल 5 कैंडिडेट्स हैं जिनको इस बार खेल रत्न से अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं हरिहरन की। सो हरिहरन को भी जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर अपने बात की गई यहाँ पे पेटा की। सो बात करते हैं पेटा की जो फुल फॉर्म है वो है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसकी फुल फॉर्म है। फिर ये जो पुरस्कार बेसिकली दिया जाता है जो भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए अच्छे व्यवहार के लिए बेसिकली ये प्राइज उनको दिया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वो कौन है? सो राइट आंसर होगा ए शिवांतु पिल्लाई इस पुस्तक के लेखक है, जिनके इस पुस्तक के अंदर अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से जो राष्ट्रपति बने थे और उससे पहले डीआरडीओ और इसरो के जो अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया था, उन सब के बारे में एक प्रकाश इस पुस्तक पे डाला गया है। ये जो पुस्तक है बेसिकली हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया और इसी तरह से जो हमारे 12th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे इंद्र कुमार गुजराल, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा एक पोस्ट टाइम भी अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे बराक ओबामा की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई द प्रोमिस लैंड, वो अभी पब्लिश हुई है। फिर बात करते हैं तमल बंदोपाध्याय की। सो तमल बंदोपाध्याय के द्वारा पेंडोमेनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नाम से पुस्तक लिखी गई थी। फिर बात करते हैं एन के सिंह जो कि हमारे देश के 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन है, उनके द्वारा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नाम से पुस्तक लिखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो बिहार में विश्व मृदा दिवस जो है वो कब मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा 5 दिसंबर को पर्टिकुलरली ये डे मनाया गया है। फिर बात करते हैं ये जो डे है पर्टिकुलर जो थाईलैंड के राजा हैं उन एच.एम. किंग भूमिलो अद्युलिदेज, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है बेसिकली उनको रिमेंबर करने के लिए ये डे मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने मृदा के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। फिर बात करते हैं ये जो डे पर्टिकुलर मनाया जाता है जो भी हमारी मिट्टी है उसकी क्वालिटी, उसके जो ह्यूमन वेलबींग है, उसकी फूड सिक्योरिटी और इकोसिस्टम के में जागरूकता को बढ़ाने के लिए पर्टिकुलर इस दिवस को मनाया जाता है, उसकी महत्वपूर्णता को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे 2 दिसंबर की बात करते हैं तो इस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है और इसी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो डे है वो भी मनाया जाता है। फिर अपने बात करें 3 दिसंबर की, सो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का जो डे है वो मनाया जाता है। 4 दिसंबर की बात करते हैं तो इंडियन नेवी डे मनाया जाता है और इसी दिन इस बार सबसे पहले इंटरनेशनल बैंक ऑफ द डे भी बनाया गया है। फिर बात करते हैं 5 दिसंबर को जो इंटरनेशनल वॉलेंट्री डे है वो भी पर्टिकुलर इसी दिन मनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के साथ किस देश ने पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स में भाग लिया? सो इसका राइट आंसर होगा रशिया के द्वारा पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज के अंदर भाग लिया गया है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं इंडियन आर्मी और रशिया की जो आर्मी है उसके साथ में इंदर नाम से भी एक अभ्यास किया जाता है। फिर बात करते हैं सिंगापुर और इंडिया के बारे में। सो सिंगापुर और इंडिया सिटमैक्स नाम से भी एक सेना नेवी का अभ्यास इनके द्वारा किया गया था। इंडिया और श्रीलंका की बात करते हैं तो सिलिक्स नाम से एक नेवी अभ्यास किया गया था और बोंगो सागर नाम से एक नेवी अभ्यास बांग्लादेश और इंडिया के बीच में किया जाता है। अब बात करते हैं ये जो पासेक्स नेवी अभ्यास जो किया गया वो ईस्ट इंडिया ओशन जो रीजन है उसके अंदर पर्टिकुलर इसका आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो अभी हाल में चक्रवाती तूफान का नाम क्या है जो कि बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में आया हुआ है? सो बुरेवी इसका नाम है और ये जो नाम है मालदीव कंट्रीज़ के द्वारा दिया गया। इससे पहले यहाँ पर निवार नाम से एक तूफान आया था जो कि कुछ समय पहले ही वहाँ पर आया था। फिर बात करते हैं उड़ीसा सरकार के द्वारा 9th नंबर के अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क फेस्टिवल का आयोजन किया गया। न्यूजीलैंड कंट्री ने अभी हाल ही में जलवायु आपात की घोषणा की और इसी के साथ उन्होंने बताया कि जो यहाँ का पब्लिक सेक्टर है उसको 2025 तक कार्बन न्यूट्रल कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं 2020
के लिए भारत में मणिपुर का जो नानगोपक शेकमाई पुलिस स्टेशन है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। बीआरओ के नए महाअध्यक्ष के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को चुना गया और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की जगह ली है, जो कि इंजीनियर इन चीफ सेलेक्ट हुए हैं। फिर बात करते हैं IISR संस्थान को ऑर्गेनिक खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार मिला है। इन्होंने ये जो इंस्टीट्यूट है बेसिकली ऑर्गेनिक खेती के प्रमोशन के लिए और उसको किस तरह से नए इनोवेशन उसके लिए किए हैं, इसी के लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया है। फिर बात करते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया। स्पाइस किंग के नाम से किन्हें जाना जाता है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई, सो महाशय धर्मपाल गुलाटी जो है स्पाइस किंग के नाम से जाने जाते थे और ये 97 ईयर ओल्ड गाइज थे और इनके भी हाल ही में मृत्यु हुई। और इनके द्वारा जो MDH मसाला कंपनी है वो भी इनके द्वारा ही स्थापना की गई थी, इनके पिताजी के द्वारा। सो MDH का जो फुल फॉर्म है वो महाश्यादी हट्टी इसको कहा जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस देश ने सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण में पार्टिसिपेट किया? सो इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। फिर बात करते हैं किस उत्तर पूर्व राज्य पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली के लिए ISO 9001 2050 का सर्टिफिकेशन मिला? सो नागालैंड के कोहिमा के अंदर द नॉर्थ पुलिस स्टेशन प्रेजेंट है, उसको बेसिकली सर्टिफिकेट मिला है। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में रुपे कार्ड का जो सेकंड फेज है वो भूटान के अंदर लोटी जो श्रिंग है यहाँ के प्रधानमंत्री उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन इंडिया करेगा। इससे पहले 2022 के अंदर इंडिया को करना था लेकिन अभी उसमें चेंज किया गया और इंडोनेशिया जो है 2022 का आयोजन करेगा और 2021 का इटली करेगा और 2020 का जो हुआ अपने रियाद के अंदर हुआ था। फिर बात करते हैं महिला उद्यमियों के लिए मास्टर कार्ड और USAID की भागी द्वारा प्रोजेक्ट किरण अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया। विश्व मत्स्य दिवस जो है 21 नवंबर को बनाया गया। हाल ही में जो आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप को किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया? सो राइट आंसर होगा LIC के द्वारा। नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए देश के IMO को नोड मिला है, सो इंडिया को मिला है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट GK विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं जो भी पर्सन सबसे पहले आज जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कमेंट्स के अंदर देगा तो उसका जो फोटो है वो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आज इसके अंदर थोड़ा मॉडिफाइड नहीं कर पाए हैं, इस वजह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो वीडियो के अंदर दिए गए हैं वही इसके आंसर्स होंगे। सो थैंक यू सो मच।